दान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं शं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के भगवद गीता कक्षा में। तो जो अभी हमारा अध्याय चल रहा है वो कौन सा है? भगवद गीता का ध्यान योग। इसके पहले कौन कौन से योग हुए? भगवद गीता किस किसने पढ़ी है या देखी है? सबने देखा है? कितने अध्याय? 18 अध्याय। ठीक है। तो उसमें शुरुआत में कर्म योग, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग अलग अलग देखे हैं ना। अभी हम ज्ञान योग, अभी यहाँ पे ध्यान योग चल रहा है। उसके बाद भक्ति योग के बारे में भी भगवान कहेंगे। तो ध्यान योग, जो व्यक्ति उस ध्यान से भगवान से जुड़ता है, तो उसके लिए अभी ये तो एक हमें लगता है कि योगी लोगों की चर्चा चल रही है, तो हमारे लिए तो यहाँ पे योगी अर्थात जो भी कोई भी हो, उसके जीवन में कुछ हासिल करना है उससे, या भौतिक भी चीज़ें प्राप्त करनी है, तो उसको यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो कह रहे क्या, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में ले जाए। देखिए हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करते, जैसे विद्यार्थी हो, विद्यार्थी स्टडी करता है, या जो भी कोई जो भक्त है वो भक्ति करता है, या जो भी हमारे जीवन में हम जो कार्य करते, कर्म करते, बहुत बार डिस्टर्ब होते। उस कार्य में हम बार बार हमारा मन भागते रहता है। जैसे हम यहाँ पर बैठे, मगर हमारा मन बार बार कुछ तो दूसरे जगह पे जाता है। तो यह जो योगी होता है उसके लिए लेसन है कि उसे क्या करना चाहिए, मन को वापस खींच के उस जगह पे लाना है। अभी पॉसिबल तो नहीं है। आपने आपके बच्चा देखा है, जो छोटे बच्चे होते हैं बार बार भागते रहते हैं, उसको माँ जाकर पकड़ कर लेकर बिठाते, बैठ, और उसके बाद भागता है और उसको लाकर बैठाना। तो उस तरह से मन, यहाँ पे मन का एक क्वालिटी दे, वो क्या, मन कैसा है, चंचल है, अस्थिर है। चंचल का अर्थ क्या होता है, एक जगह पे बैठता है नहीं, उसको कितना ही बिठाने का प्रयास। जैसे बंदर होता है, बंदर ध्यान कर सकेगा? उसको बोलो शांत बस, वो कुछ तो करेगा। मन कहते ना माकड़ चाय बन करा, कहते किसी को कहते ना माकड़ चाले, ज़रा सा कुछ ना कुछ इधर कुछ तो गाड़ी करेगा, इधर कुछ तो गाड़ी करेगा, कुछ तो करेगा। ये मन भी हमारा वैसे ही है। सही में है क्या? देखिए अब आप सही में है क्यों? हाँ, तो बार बार हम जो किस चीज़ को करते हैं,
कुछ कार्य करते हैं तो उस कार्य में जैसे कोई विद्यार्थी स्टडी कर रहा है तो तुरंत ओ ये कुछ तो काम रह गया, मोबाइल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मन बोले अरे वो रह गया, अरे वो कुछ तो काम रह गया, वो कुछ तो हो गया। अब जैसे हमें याद आता है कि जैसे ही कॉलेज में जब लेक्चर शुरू होता था किसी का, कि बस बाकी सब दुनिया की चीज़ें उस लेक्चर में याद आते थे, अरे ऐसा रह गया और वो सर वहाँ पे पढ़ा रहे उसका अलग ही जगह पे होता है। अभी ये भक्त के लिए, भक्त भी जब भगवान के साथ चैंटिंग करता है, देखिए जिसका भी जो गोल है, बार बार हम हमारे उद्देश्य, जैसे कभी कभी होता है ना विद्यार्थी, ये हमने अनुभव किया, सेमेस्टर शुरू हुआ कि मन बोलता है अरे बस हो गया, अभी इस सेमेस्टर से इस बार कुछ भी हुआ हो, नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं अच्छे से स्टडी करूँगा। या एक साल हो गया, अभी दूसरा साल शुरू हो रहा है, तो उस साल से हम 10वीं ख़त्म हो गई, 11वीं से अच्छा अभ्यास करेंगे, 8वीं ख़त्म हो गई, 9वीं से अच्छा हम अभ्यास करेंगे। मगर शुरू भी करते, मगर मन क्या होता है, भटक जाता है, इधर कितने लंबे भटक जाता है पता ही नहीं चलता। बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर में याद आता है अरे यार शुरुआत में अच्छा किया था, मगर नेक्स्ट ज़रूर करेंगे। तो ये मन चंचल है, मन बार 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 बाकी चीज़ों पे दौड़ता रहता है। ये दौड़ना नेचुरल है, क्या है, नेचुरल है, मगर उसको खींच के लाना वो हमारे हाथ में। देखिए यहाँ पर बैठे हैं, मन जाएगा, याद आएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आएगी, कुछ तो स्मरण होगा। मैं यहाँ पे गुलाब जामुन कहूँगा, आम रस के बारे में कहूँगा, तो आपके मन में पूरा आम रस के बारे में चर्चा चलेगी। अभी आम रस, पूरन पोली, पापड़, हाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, और मन क्या हो गया, तुरंत उसका स्मरण कर रहा है, कब खाने मिलेगा अभी, हाँ, सेवई की खीर, स्वीट राइस, हलवा, पास्ता, नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा। इस शब्द जो मतलब इतने सारे क्यों ले रहा हूँ कि किसी ना किसी का तो कुछ फेवरेट होगा इसमें, तो तुरंत उसमें मन जाएगा, तुरंत याद करना शुरू कर देता है कि अरे हाँ अभी बहुत दिन हुआ खाए नहीं है ना, मन में तुरंत आना स्मरण हो जाता है। इस नेचुरल है। अभी जो कोई व्यक्ति ये जो श्लोक का कोई विचार नहीं करेगा, तो मेरा क्लास चलेगा, आपके मन में आपका क्लास चलेगा, कि उसके ऊपर मेडिटेट करते रहेगा, अरे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ पर होगा, कहाँ पर खाने के लिए मिलेगा, कब खाएंगे हम, अरे उस समय हम, वो याद भी आएगा कब खाए थे हम लास्ट टाइम, कि अरे उधर गए थे। कुछ किसी को याद आया कुछ, अभी इतना आइटम बोला, पिज़्ज़ा खाए कोई, अच्छा आज एकादशी ठीक है ना, एकादशी क्या, मन को एकादशी कुछ नहीं होता है, मन को कभी भी कुछ भी कहाँ पर भी जाता है। तो ये मन का ये है कि एक चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं करता, तुरंत वो दौड़ते रहता है। मगर जो योगी होता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको खींच कर वापस उस चीज़ के ऊपर ध्यान करना पड़ता है, कि गया ठीक है आ जा। अभी हमारे लिए योग क्या है, जैसे हम नाम जप करते हैं, यहाँ पे कौन कौन नाम जप करता है, आप सब करते हैं, कोई नहीं करता है तो शुरू कर दीजिए। नाम जब चालू करता है तो 1 2 8 जो पहला जो 8 अष्टसखी कहते हैं वो 8 मनी होते हैं, तब तक हरे कृष्ण मन होता है। फिर जैसे धीरे धीरे हरे कृष्ण वो डायरेक्ट माला खत्म होने के बाद ही याद आता, अरे मैं माला कर रहा था, मन किधर गया था पता ही नहीं, पूरा आखा दुनिया घूम कर आता है। कभी कभी पूरे माला खत्म होने के बाद लगता है अरे मैं माला खत्म हो गया, कहाँ गया था मैं, मन भटक जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब भी हम भगवान, देखिए हमारे लिए, हम जब भगवान का नाम जप कर रहे तो मन जाएगा, भैया आ जा सुन। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं चैंटिंग करते समय आप क्या करिए, नाम को सुनिए, सुनना निकल जाएगा, हम बाकी मन निकल जाएगा फिर से उसको। और जो व्यक्ति जितना इन चीज़ों के ऊपर नाम जब कोई सुनने का प्रयास करेगा या उसको ठीक से करने का प्रयास, उतना उसका प्रगति होता है।
और उतना वो भक्ति में एडवांस होता है। ये नाम जप के ऊपर बहुत है। हाँ, तो ये चंचलता है, मन चंचल है, बहुत चंचल है। ऐसे कहा जाता है कि अभी तो चंचलता ज़्यादा बढ़ गई है ना। एक फिश है, अभी चंचलता का एक एग्जांपल क्या पता है आपको? यहाँ पे इंस्टाग्राम यूज़ कौन कौन करता है? इंस्टाग्राम आईडी आपके पास है? यूट्यूब में शॉर्ट्स होते हैं, रील्स। हाँ, हम रील्स देखते कितने देखते हैं ऐसा? ऐसा कर 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 कितने किलोमीटर भाग जाते। एक बार ऐसे ही एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो प्रभु जी मैं स्टडी के लिए बैठा था, स्टडी चल रहा था मेरा, मुझे लगा कि थोड़ा सा बैठने से पहले क्या करें, थोड़ा सा जो भी किसी का मैसेज आया होगा, तो मैंने व्हाट्सएप पे गया, मैसेज देख रहा था, किसी ने तो मुझे कुछ एक लिंक दे दी, उससे मैं उसके ऊपर गया, वो देखा, उसके बाद वो रील थी छोटी सी, उस रील से नीचे दूसरी रील आई, दूसरे रील से तीसरी रील, ऐसे देखते 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 बोले कुछ देखा, पता ही नहीं क्या देखा, मगर ऐसे देखते 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 1 घंटा निकल गया। बोला अच्छा, फिर बोले उसके बाद मैंने देखा कि कितने रील देखा मैं 1 घंटे में, कितने देखा होगा? 200 रील देखे, 200। कितने? ऐसे चलता है। देखिए जो भी टाइम मिला सबको क्या करते हैं, बस चलते रहता है ना। किलोमीटर के किलोमीटर हम भागते रहते हैं, है ना। किलोमीटर भागते कि नहीं, यदि ऐसा जोड़ा जाए पूरा किलोमीटर भाग जाए। तो ये मन चंचल है। नहीं तो टीवी चैनल को होता है, ये चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, ये पिक्चर से दूसरे पिक्चर। ये चंचलता का कारण हम बता रहे। ऐसे कहा जाता है कि एक फिश है, उसका टाइम स्पैन मतलब एक जगह पे वो कॉन्स्टेंटेड 9 सेकंड कर सकती है। तो अभी कुछ रिसर्च किया कुछ लोगों ने, तो कहा जाता है कि मनुष्य का 6 सेकंड हो गए, एक चीज़ के ऊपर वो कॉन्स्टेंट्रेट 6 सेकंड कर सकता है। देखिए रील भी कितना पूरा नहीं देखता है, एक आधी बार अच्छी लगी तो पूरा देखेगा, नहीं तो 6 सेकंड से ज़्यादा कुछ लगा तो देखता, नहीं तो कुछ तो चंचल है। ये चंचलता का कार्य है। और इससे क्या है ना, और ज़्यादा चंचलता बढ़ रही है हमारी इस युग में। इस सोशल मीडिया के कारण हमारे मन की चंचलता और ज़्यादा बढ़ रही है। आपने कभी आपका मोबाइल एक दिन बंद हो गया, इंटरनेट ख़त्म हो गया, ऐसा हुआ है कभी? रिचार्ज ही नहीं मारे, भले रिचार्ज ख़त्म होने से एक दिन पहले ही मार देते हम, मतलब कल कुछ ये नहीं आज है, मगर ऐसे अचानक कभी इंटरनेट नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, मतलब दिन भर से नेटवर्क नहीं आया, कुछ नहीं आया, टीवी बंद, सब बंद, उस दिन मन कैसा होता है? शांत होता है। जैसे पानी होता है, पानी जल में आप क्या करें ना, बहुत सारे स्टोन लीजिए या पत्थर लीजिए, उसमें डालिए, तो कैसा दिखेगा वो? बहुत सारे ऐसे ऐसे निकलेगा, पूरा नीचे का माटी बाहर आएगा, पूरे वो जो आता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे राउंड 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 आते, लहरी रेली, ठीक है। तो बहुत सारे उसमें पत्थर डालने के बाद वो कैसे ऐसे खराब दिखता है, बराबर। मगर उसमें डालना बंद करिए, क्या होगा? पूरा पानी अच्छे से दिखेगा। उसी तरह हमारे जो मन है ना, इतने सारे चीज़ें डालेंगे, क्योंकि देखिए वो रील में एक चीज़ नहीं है, इस रील में एक इच्छा है, दूसरे रील में तीसरी इच्छा है, चौथी रील में 5वीं इच्छा है, बहुत सारे इच्छाएं वो पत्थर मारते, और उसके कारण मन अतृप्त हो जाता है। मगर जिस दिन देखिए उस दिन हमने कुछ यूज़ नहीं किया, जिस दिन कुछ नहीं हुआ, तो मन कैसे होता है? शांत होता है, फोकस होता है बाकी चीज़ें करने के लिए, नहीं तो दिमाग में पूरा वही चलने रहता है। क्योंकि एक पत्थर डालिए तो वो कितना अच्छा दिखता है। तो हमारे चेतना में एक फोकस, इसलिए बाकी चीज़ें पे जा रहा है तो उसको खींच के लाना वो जरूरी है, क्योंकि बहुत दूसरा पत्थर डाल देंगे तो वो, क्योंकि मन का और एक है, मन का भी कैपेसिटी होता है।
देखिए आपका शरीर का कैपेसिटी है, आप कितना किलो वेट उठा सकते हो? 50 किलो, 20 किलो, 25 किलो, कितना? 50 50 पकड़ लीजिए, 50 व्यक्ति उठा दो मैक्सिमम। उसको 80 किलो दिया तो क्या होगा? ऐसे दब जाएगा, थक जाएगा, कुछ बाकी करने की इच्छा ही नहीं होगी। उसी तरह हमारे मन की भी ना कैपेसिटी होती है, उसको हम इतना सारा दे देंगे ना, तो ये भी देख, न्यूज़ भी देख, इधर क्या हुआ, बंगाल में क्या हो गया, महाराष्ट्र में क्या हो गया, अमेरिका में क्या हो गया, पाकिस्तान में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, इसके घर में क्या हो गया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्रिकेट में क्या हुआ, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, सब चीज़ें इधर उधर के सब देखकर, इतने सारे रील देखकर, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब कुछ मन इतने सारा उसके ऊपर आ जाता है लोड कि बाकी चीज़ों के ऊपर उसका मन नहीं लगता। तो इसलिए जब मन ऐसे बाकी चीज़ों में जाता है तो उसको खींच के लाना चाहिए, ये यहाँ पर भगवान बताए। क्योंकि फिर वो ये कर ही नहीं सकेगा। फिर यदि हम स्टडी कर रहे, स्टडी में यदि उस तरह से हम यदि सोच रहे, कर रहे, तो स्टडी में हमारा मन लगेगा ही नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए बुक लेंगे तो वो पूरे इच्छाएं क्या करेगी, बार 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 वही स्मरण कर, मन नहीं लगता है। क्योंकि मन ऑलरेडी उन चीज़ों में इतना भर गया वेट। देखिए कोई एकदम काम बहुत करके आया, थक जाता है कि नहीं, कुछ करने की इच्छा होती है उसकी, कुछ करने की इच्छा नहीं, बस अभी टायर्ड हो गया। मन टायर्ड क्यों होता है? मन टायर्ड क्यों होता है? क्योंकि मन के ऊपर इतना सारा हम बोझ डाल दिए। किस चीज़ का बोझ? थॉट्स का। ये देखकर जो जाता है, जाने के बाद वो थॉट्स क्या करते हैं, प्रेशर कर देते, और प्रेशर करने के कारण फिर बाकी चीज़ें में, इसलिए वो जो योगी होता है ना, वो बाकी चीज़ें डालता नहीं। एक करना है तो बाहर खींच गया तो तुरंत उसको लेकर आता है, क्योंकि पता है उसको उन चीज़ों में लगने के बाद क्या होगा, ये चीज़ नहीं हो पाएगा। हम दिन भर बाकी चीज़ें करेंगे या फिर बाद में फिर से उसको यदि कुछ चीज़ें करना है, मतलब मन नहीं लगता है। नहीं तो तुरंत वो उसका स्मरण, अरे मैसेज आया क्या, अरे वो उसका क्या हो गया, वो कुछ तो था, तुरंत फिर मन उधर जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मन को अपनी चंचलता तथा और अस्थिर, अस्थिर मतलब एक जगह पे स्थिर बैठेगा नहीं। जैसे दिया होता है ना, दिया स्थिर होता है क्या, ऐसे ऐसे चलता रहता है, वो बैठता ही नहीं। मगर जहाँ भी विचरण करता है वो मनुष्य को चाहिए कि उसे खींचे और वश में कर ले, बांध के रखे। अभी वश में तो देखिए ये, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं, उसको हम देखते हैं। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्धि योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मन का अधिकार, हम मन को कंट्रोल करते हैं, मन हमको कंट्रोल करता है। कौन किसका दास है? हम मन के दास है कि मन हमारा दास है? माइंड हमारा सर्वेंट है क्या हम माइंड के सर्वेंट है? हाँ हाँ बोलिए, हम मन के सर्वेंट है, हम मन के सर्वेंट है क्या मन हमारा सर्वेंट है? ओरिजिनल क्या है? हाँ, मन हमारा सर्वेंट है, ये ओरिजिनल है, बराबर ना। अभी सत्ता उसके हाथ में गई, हम क्या करें अभी, है ना। सत्ता पलट करना पड़ेगा आंदोलन करना पड़ेगा, हमें विद्रोह करना पड़ेगा, झंडे लेकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली मन हमारा दास है। यदि विद्रोह करेंगे, उसके ऊपर आक्रमण करेगा, वो दब जाएगा। कभी कभी होता है जब कुछ चीज़ों में हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस लगती है तो मन को कहते बोले नहीं तो नहीं। हाँ, आप सुबह सुबह कभी ट्रेन पकड़ने के लिए गांव, कौन से अभी ट्रेन यहाँ से जाते समय सुबह सुबह उठे गांव जाने के लिए, हाँ, उस समय बराबर नींद खुल जाती है, मन बोलता नहीं हट, उठते कि नहीं उठते, ट्रेन छूट जाएगा भाई। हाँ,
और बाकी चीज बाकी इसमें कुछ क्या होने वाला है, हमारा ये सब कुछ है कि होता है ना। पेपर आता है तो व्यक्ति पूरा सुबह भी जल्दी उठता है, रात में जल्दी सो, मतलब लेट सोकर भी कुछ भी क्या होगा तो सुबह बोले मैं थका नहीं है, मुझे ये दुख रहा, कुछ नहीं, उठ जाता है। ट्रेन पकड़नी है, जाना है, किधर घूमने जाना है तो तुरंत उसका नींद खुलता है, सब होता है। उस समय मन को हम कंट्रोल करते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो मन हमारा सर्वेंट है, मगर हम जो योगी होता है वह मन का सर्वेंट, वह मन का सर्वेंट बन जाता है। योगी नहीं, जो योगी नहीं होता है वो मन का सर्वेंट हो जाता है। तो इसलिए यदि हमें कुछ हासिल करना है तो हमें मन को कंट्रोल करना है। इसलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं भले सुबह उठते ही मन को चप्पल से मारना चाहिए दिन भर। चप्पल से मारना मतलब क्या, चप्पल लेके ऐसा मारना चाहिए क्या? मन को मारना मतलब क्या? मन जब कुछ कहेगा, भले नहीं यार 5 मिनट सो, नहीं एक चप्पल मारना, हट उठ जा, नहीं कुछ भी हो। तो यह एक प्रिंसिपल है। ये देखिए हम तुरंत इसको करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, मगर इससे हम सीख सकते। या तुरंत कुछ चीज़ें होती नहीं, मगर इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में 2-4 दिन तो उस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, धीरे धीरे वो चीज़ों को। तो ये चप्पल से मारना, इसका अर्थ ऐसा होता है कि झाड़ू से मार, चप्पल नहीं कहते, झाड़ू से मारना चाहिए कहते। भले जब वो कुछ इच्छाएं करेगा तो भले नहीं करो, उठो, उसका सुनना नहीं है। फिर वो धीरे धीरे फिर उस तरह से। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस पर मन का अधिकार नहीं होता है, वो मन को अधिकारी बना चल लेकर आ, उस तरह से वो होता है। मन उसका सर्वंट बन जाता है। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। अभी आजकल लोगों के स्वामी गोस्वामी सरने में भले पदवी तो मिल गई, ये किनको कहा जाता है स्वामी और गोस्वामी? जो गो मतलब इंद्रिया, जो इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है उसे स्वामी कहा जाता है, गोस्वामी। तो इसलिए जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर कर रखता है वह कौन है? गोस्वामी, स्वामी। और जो मन के वशीभूत होता है वो गोदास होता है, इंद्रियों का दास। गो मीन्स इंद्रिया, तो गो दास बन जाता है इंद्रियों का। तो फिर वो कठिन चीज़ है, पता है। जब हम गोदास बन जाते हैं ना, वो हमारे जीवन का सबसे दुखद हो जाता है। क्यों दुखद हो जाता है? क्योंकि देखिए हम उसमें सुखी कभी नहीं हो पाते, क्योंकि इंद्रिय कभी आंखें बोलेगा संतुष्ट कर, कभी कान बोलेगा संतुष्ट करना है, तो ये सब हमारे नुकसान हो जाता और अतृप्त रहते। क्योंकि जैसे घी, अग्नि चल रहा है, अग्नि में घी डालिए, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगा। अरे आग बुझाना, ले रे घी मिला, दब पतेला भर लेके डाल दिया, क्या होगा? और बढ़ेगा। उसी तरह यदि हम इंद्रियों को जितना संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे ना, उतना जितना डालेंगे तो क्या होगा? उतनी अग्नि बढ़ेगी। जैसे खुजली की बीमारी होती है, जितना खुजला अच्छा लगता है मगर उसमें से ब्लड निकलता है और क्या होता है? वो बढ़ता है। फंगस यदि किसी को अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, ब्लड निकलता भी तो रुकता नहीं है, मगर उससे क्या हो रहा है? वो बढ़ता भी है और खून भी निकलता है। वो ये ऐसा कहा जाता है कि इस जीवन का जो भी इंद्रिय तृप्ति होती है उस फंगस की बीमारी के जैसे। रील देखते लगे समय अच्छा लगता है, मगर वो बीमारी और बढ़ रही है। या जो भी हम चीज़ों में देखने का प्रयास करते हैं उसमें क्या हो रहा है? और हमारी इच्छाएं बढ़ रही, उससे इच्छा कम नहीं हो रही, और देखने की इच्छा हो रही, और कुछ तो देखने की इच्छा हो रही, और वो बीमारी और बढ़ रही। यदि उसको कंट्रोल किया जाए तो रुक जाएगा, मगर हम उसको तो इसलिए उसको रुकाना चाहिए। वो इस तरह से गोदास
इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक भी विज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख यह है जिसमें इंद्रिय ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण के सेवा लगी रहती है। तो ये एक यहाँ पे अभी हमें प्रिंसिपल है, हम हमारे प्रयास से तो नहीं हो पाएंगे। ऋषिकेश का अर्थ होता है जो इंद्रियों के स्वामी है, तो जिनके कंट्रोल में जो है, ऐसा कहा जाता है मन के जो कंट्रोलर है ना वो भगवान विष्णु है। यदि हमारे भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो इंद्रिय क्या होंगे, ऑटोमेटिकली वशीभूत हो जाएंगे, कंट्रोल में आएंगे। इसलिए भगवान की सेवा में जो करता है फिर वो डिस्टर्ब नहीं होता है, या वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, गोस्वामी बन जाता है, क्योंकि उसके इंद्रिय गोविंद की सेवा में लग जाते हैं, ऋषिकेश की सेवा में लगते हैं। तो इसलिए उसको इंद्रियों की तृप्ति में नहीं लगता है, कार्य तो करेगा मगर उसकी सेवा होगी, वो उसमें ज़्यादा वो बढ़ेगी नहीं बीमारी। तो इसलिए जो इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियों ऋषिकेश इंद्रिया ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण में सेवा लगी रहती है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना का कृष्ण भावना कहलाती है। इंद्रियों को पूर्णवश में लाने की यही विधि है। क्या करना चाहिए इंद्रियों को वश में लाने के लिए? कृष्ण सेवा। जब भगवान की सेवा करेंगे, इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाएं, तो ऑटोमेटिकली हमें पता ही नहीं चलेगा, बार बार भगवान का स्मरण होते रहेगा। जैसे हम भगवान को, जैसे कोई सेवा करता है, रोज आकर भगवान के यहाँ पे गार्लेंड बनाए या कुछ यहाँ पर आकर झाड़ू लगाए या फूल अर्पण करे, दर्शन करे, तो जाने के बाद अरे हाँ रोज़ हम मंदिर में जाकर दर्शन करें, तो वो स्मरण होता, आज जाकर भगवान का दर्शन किए, आज मंदिर में जाकर ये सुने, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन उन चीज़ों के ऊपर लगा रहता है। जब भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम की कथाएं हमारे स्मरण में आती रहती है, जो हम सुनते हैं वही स्मरण होते रहेगा। तो इसलिए कृष्ण की सेवा में हम लगते, तभी हमारा इंद्रिय वश में आएंगे, मन वश में आएगा। तो यह एक प्रिंसिपल है हमारे लिए, क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यही आज के इसका पर्पट था कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ये ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद के। हरे कृष्ण।